दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और हर बार की तरह सबसे बड़ा डाउट कि कौन सा जोन चुने, कौन सी पोस्ट को चुने, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हो जाता है, नहीं तो बाद में बड़ा पछतावा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर एक चीज पे, जो ओटीआर है, फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, और कौन सा जोन आपके लिए बेस्ट है, और पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या रखना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कम से कम समय में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है वो आपका 31 जनवरी से हुआ है और आपके पास 2 मार्च आखिरी है, उसके पहले आपको फॉर्म भर देना है। टोटल 22,195 वैकेंसीज हैं और 18 से 33 उम्र है। एससी एसटी के बच्चों को 5 साल, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है। या तो सिर्फ आपका 10वीं हो या 10वीं के साथ आईटीआई हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी 25 से 30,000 होती है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट का समय। साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना के आपको जानकारी दे चुके हैं। देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना कि फॉर्म भरने के पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो सबसे पहला तो भाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आप अगर किसी और से भी फॉर्म फिलअप कराओ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ही देना, क्योंकि जो अपडेट्स आते हैं, एसएमएस आते हैं, ये सब आपके पास आएंगे तो आपको पता चलेगा। कई बार दूसरों को हम दे देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या अपडेट्स आ रहे हैं। तो ये अपना हो। आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए चाहिए रहेगा। 10th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, 1 अप्रैल 2025 के बाद का सेंट्रल फॉर्मेट, और आपका स्कैन सिग्नेचर और लाइव फोटो सेटअप। अब आपका एक सिग्नेचर पहले से आपको एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके और उसको अपने मोबाइल में या फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप जिस भी तरीके से, तो वहां पे उसकी फोटो रखना है क्योंकि अपलोड करना पड़ेगा। और आपकी जो खुद की फोटो है वो आपको अपलोड नहीं करना है, लाइव फोटो ली जाएगी, जिसके बारे में मैं आगे जानकारी आपको दूंगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में बना होना आवश्यक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है। फोटो के बहुत सारे फॉर्मेट है, जो बेस्ट फॉर्मेट है वो ये वाला है, आगे इसको मैं समझाऊंगा। सिग्नेचर का भी जो बेस्ट फॉर्मेट है वो यही वाला है, आगे इस पर भी हम बात करेंगे। देखो, आपको पता है कि हर जगह, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सभी में एक ओटीआर का प्रोसेस होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, की भाई पहले से एक रजिस्ट्रेशन एक बार कर लो और एक बार में आपकी बेसिक जो डिटेल्स है, फिक्स है, जो कभी बदलती नहीं है, वो उसमें आ जाएंगी। और बाकी जब कोई वैकेंसी निकले तो आपको वो वही बार बार दी जाने वाली जानकारी जो है बार बार ना भरना पड़े, इसलिए ओटीआर होता है, जो कि अनिवार्य है। तो अगर आपने पहले से रेलवे का कोई फॉर्म भरा है तो आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन है, तो आपको सीधा फॉर्म फिलअप पे जाना है। आप पहली बार रेलवे का फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी ओटीआर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप किसी भी जोन की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो यहां पे क्रिएट एन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन आपको दिख जाएगा। तो जब आप इसमें बढ़ते हैं आगे, आपसे जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपसे आपकी नेशनलिटी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज मांगी जाएगी, जो बेसिक चीजें हैं कि जेंडर है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी आपका हो गया। फिर आपका यहाँ पे ईमेल आईडी का भी ओटीपी जनरेशन से कंफर्मेशन होगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, मदर का नाम, फादर का नाम आपको डबल टाइप करना है, और सबसे महत्वपूर्ण कि आपका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई होगा और यहाँ पे भी उसका ओटीपी होगा। तो ये सारी जानकारी आपने एक बार भर दी, फिर आपको डिस्प्ले कर देगा कि भाई आपने क्या क्या भरा हुआ है और आपका रजिस्ट्रेशन डन। अब आप फॉर्म फिलअप की तरफ बढ़ेंगे। तो आप फॉर्म फिलअप की जब आप प्रोसेस में जाएंगे, लॉग इन विद आधार कर सकते हो, लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल्स आपकी जो है उससे भी कर सकते हो। तो अपना फोन नंबर, आधार जनरेट करोगे, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आप डालोगे तो आपके पास लॉगिन हो जाएगा। अब आप यहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जब आप आगे बढ़ते हो, अब सबसे बड़ा आपका जो सवाल है कि कौन सा जोन चुनना है, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। जब आप आगे जाएंगे तो जोन के बारे में बताता हूं मैं। तो यहां पे आप आ जाओगे कि आई एम नॉट करंटली डेबिट फ्रॉम एनी आरआरबी, तो इस पे आप टिक मार्क कर दोगे। और आई कंफर्म दैट की जो भी भाई चीजें हैं वो सारी मैंने पढ़ ली, इन पे टिक मार्क करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कि भाई किस जोन से आपको अप्लाई करना है। तो अहमदाबाद से, अजमेर से, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, कहां से आपको अप्लाई करना है, तभी वो नेक्स्ट पे जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम पहले बात कर लेते हैं। देखो, आप YouTube पे खूब खोजोगे, बहुत सारे टीचर्स वीडियो भी बनाएंगे कि कौन से जोन को सिलेक्ट करें, क्या करें। आपको जो जोन चुनना है वो कभी भी वैकेंसी की संख्या के आधार पर नहीं चुनना है।
आप कितने भी कैलकुलेशंस देख लेना, पुराने जो एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए हैं कहीं भी आप देख लेना, नंबर ऑफ वैकेंसी ये बिल्कुल तय नहीं करता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही ज्यादा रहेंगे। हमने ये देखा है कि जहां बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी वहां पे कट ऑफ कम गया, जहां पे कम वैकेंसीज थी वहां पे कट ऑफ ज्यादा गया, और इसका उल्टा भी हुआ है, जहां ज्यादा वैकेंसीज है वहां कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा ही, क्योंकि ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे। तो ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अगर कम वैकेंसी को देखकर या ज्यादा वैकेंसी को देख के फॉर्म अप्लाई कर दोगे। हर जगह की कंडीशंस बहुत अलग है, कितने बच्चों ने अप्लाई करा, पेपर का लेवल कैसा था, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, तब जाके कोई कट ऑफ तय होता है। तो आपको, आप कितना भी भटक लो, परीक्षाएं दे लो, 10 वीडियो कट ऑफ पे देख लो, कौन सा जोन बेस्ट रहेगा सबका देख लो, मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं जो शायद आपको आज या आज से कई साल बाद समझ में आएगा। शायद हो सकता है कि आप वो बात ना मान के इस एग्जाम में आप जोन अपने कुछ अलग ही गणित से चुने, लेकिन कभी ना कभी आपको समझ में आएगा कि आपकी हमेशा जोन की जो चॉइस होनी चाहिए वो ये देखनी है कि क्या मैं वहां पे काम करने में कंफर्टेबल रहूंगा, क्या मेरे लिए आना जाना आसान रहेगा, मेरे घर से कितना पास है कितना दूर है। आप केवल और केवल इन चीजों के आधार पर ही डिसीजन लेना। आप साउथ जोन आपने चुन लिया वैकेंसी ज्यादा देखकर या किसी भी रीजन से, पता चल रहा है कि आप एक ऐसी जगह से हैं कि आप मान लीजिए यूपी में हैं या बिहार, आप एकदम नेपाल बॉर्डर के पास में, और आपने साउथ का एकदम कोना चुन लिया जहां आने जाने में ही आपको 2 दिन लग रहे हैं, और छुट्टी कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही। बाद में बच्चे बहुत पछताते हैं, उस समय तो उन्होंने कर लिया, बाद में बड़ा पछतावा होता है, और पछतावा तब और होता है कि जब उन्होंने देखा कि यार मेरे पास के जोन पे कट ऑफ, जहां मैंने इतनी दूर जाके गया उससे तो मैं पास में ही एग्जाम क्लियर कर सकता था। तो आज आपको जरूर लगता है कि ज्यादा वैकेंसीज हैं, है ना, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में ज्यादा वैकेंसीज है, चलो यहां अप्लाई कर देते हैं, या कहीं भी आप केवल जोन चुनिए कि आप वहां काम कर पाने में कंफर्टेबल रहोगे कि नहीं, आने जाने में कितना समय आपको लगेगा, घर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में जॉब से ज्यादा ये चीजें मायने रखती हैं। एक समय के बाद आपको बहुत पछतावा होगा कि बहुत दूर दे दिया, क्योंकि हो सकता है पूरी जिंदगी आपको उसी क्षेत्र में काटना पड़ जाए। इसलिए मेरा सजेशन हमेशा होता है, मैंने पिछले साल भी यही कहा था जब आरआरबी ग्रुप डी पर बात निकली थी, और आपने कट ऑफ देखकर यह देख लिया होगा कि भैया सब गणित फेल हो गए, सारे टीचर्स के कट ऑफ और कैलकुलेशन सब फेल। उल्टा टीचर्स ने कहा कि तुम तो यहां से भर दो, सबसे ज्यादा बच्चे वहीं पे फंसे हैं और पछताते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि अब टीचर्स ने बताना बंद कर दिया कि कहां से भरना है, जबकि मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि यह बिल्कुल गलत तरीका है कि तुम तो यहां से भर दो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे गलत तरीका यह है। इसीलिए मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, आप बस ये चुनिए मेरे घर के पास कितना है, कौन सा ठीक रहेगा, और उससे आपको अच्छी बातें बताऊं कि भाई आप अगर मेहनत बहुत अच्छे से करोगे ना, आप जिस जोन को चुनोगे वो आपको मिल जाएगा, जिस आरआरबी को चुनोगे वो आपको मिल जाएगा, अगर मेहनत में दम होगा तो। अगर ज्यादा वैकेंसी देख के आपने जोन ये तय भी कर लिया और अगर पढ़ाई में दम नहीं है तो भाई कुछ नहीं मिलना है। और अगर आपने कम वैकेंसी वाला जोन चुना है और अगर आपने मेहनत में अपना एकदम दम लगा दिया, आपको आराम से मिल जाएगा। तो सिलेक्शन जोन तय नहीं करेगा, सिलेक्शन तय करेगी आपकी मेहनत, और अगर मेहनत नहीं है तो सब बेकार बात है। इसलिए इस चीज को मैं यहीं पे विराम दूंगा। अपने कंफर्ट के हिसाब से चुनिए और मेहनत के दम पे कि भाई मैं तो यही चुनूंगा और उसके लिए उतनी मेहनत करके वो जोन जो है हासिल कर लूंगा। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। जोन आप चुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपकी जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स है वो डिस्प्ले हो जाएगी, जो जो आपने उस समय दी थी। कुछ चीजें आपकी यहां पे और मांगी जाएगी, एड्रेस और ये सब आपका पूरा यहां पे शो हो गया है ना। अब यहां पे आपसे जैसे पीडब्ल्यूडी, अगर आप है ना किसी प्रकार की पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से है या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपसे मांगी जाएगी कि भाई रेलवे में पहले से काम तो नहीं कर रहे हो, क्या चीजें हैं, वो चीज आपकी आ जाएगी, ठीक है। यहां पे आपका बैंक अकाउंट मांगा जाएगा, तो ये ध्यान रखो कि किसी और से फॉर्म भरवा रहे हो, बैंक अकाउंट अपना देना है।
नहीं तो एग्जाम देने गए, पैसा उसके खाते में आएगा, वो बताएगा ही नहीं कि तुम्हारा पैसा आ गया। तो इसलिए अकाउंट अपना होना चाहिए, अकाउंट डिटेल्स आप फिलअप करोगे। अकाउंट डिटेल फिलअप करने के बाद क्वालिफिकेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सब कुछ डालेंगे, जिसमें कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है किसी को भी। क्वालिफिकेशन आपने तय किया, ठीक है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना जो फोटो है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो, लेकिन व्हाइट को प्रेफर किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे आपका कभी भी डार्क कलर बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो आप जहां भी लाइव फोटो लेंगे, फोटो लाइव भी आएगी, अपलोड नहीं होती है, तो आपका बैकग्राउंड लाइट कलर का हो या व्हाइट कलर का हो, डार्क कलर नहीं होना चाहिए। और उल्टा आपके कपड़े डार्क कलर के होंगे तो ज्यादा अच्छा है, कंट्रास्ट बनना चाहिए। नहीं तो व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पे व्हाइट शर्ट पहन के खड़े हो गए, टी शर्ट पहन के खड़े हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बैकग्राउंड को एकदम लाइट कलर रखिए और अपने कपड़ों को डार्क रखिए। बाकी किसी प्रकार का मास्क, चश्मा, ऐसे हीरो बनकर, कैप लगाकर, या ब्लर है, या केवल चेहरा इतना पास दिख रहा है, जैसे वीडियो कॉल में कई लोग की आदत होती है ना, एकदम मोबाइल को ऐसा करके वीडियो कॉल करते हैं, तो व्यवस्थित कि आपका चेहरा दिखे, यहां पर चश्मा ये कुछ ना हो और बैकग्राउंड प्लेन हो, कपड़े ठीक ठाक हो, इतना आपका फोटो जो है दिखना चाहिए। फोटो आप अगर डायरेक्ट लाइव भी खींच सकते हो, नहीं तो आप उसका क्यूआर जनरेट करके अपने मोबाइल से भी आप लाइव फोटो ले सकते हो, या दोनों ऑप्शन आएंगे कि भैया लाइव फोटो लेना है कि किसी और के मोबाइल से कैप्चर करना है। तो क्यूआर स्कैन होगा, आपके पास लिंक से आपका कैमरा चालू हो जाएगा, वहां जो फोटो खिंचाएगी वो यहां, फॉर्म आप भले कहीं से ही भर रहे हो या कोई और फॉर्म भर रहा हो, आप लाइव फोटो अपना दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर का एक फिक्स फॉर्मेट है कि भाई 140 पिक्सल और 60 पिक्सल में होना चाहिए। किसी भी इंटरनेट कैफे वाले से या कोई भी जो फॉर्म भरता है उसके पास आप बता देना, एक बार फॉर्म को अच्छे से मतलब सिग्नेचर को बनवा के रख लो और हमेशा उसको अपलोड करते रहो, तो वो एक बार की प्रोसेस है। और जनरली आप कोशिश करें, है ना, जैसे इन्होंने बताया है कि आपका ब्लैक इंक से हो तो ज्यादा अच्छा है ना, बल्कि ब्लैक इंक से ही होना चाहिए इनका तो कहना है। और ब्लॉक्स नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, और डिसजॉइंटेड नहीं होना चाहिए कि भाई एक एक लेटर को बड़ा दूर दूर लिख रहे हो, कैपिटल लिख रहे हो। सिग्नेचर जैसे होते हैं वैसे आपके आइडियल सिग्नेचर्स होने चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो विनर्स है तो आपने नॉर्मल ऐसे लिख दिया वो भी चलेगा, है ना। जैसे आपने लिख दिया कि भाई मैं लिखता हूं ऐसे आदित्य, अब ऐसे कुछ भी सिग्नेचर अपने नॉर्मल कर दो, इंग्लिश में कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है ना, ब्लैक कलर से। ये सब होने के बाद आपका आता है अगला अंतिम काम, वो है पोस्ट प्रेफरेंस। देखो टोटल 14 प्रकार के पद हैं इसके अंतर्गत। असिस्टेंट है, फिर असिस्टेंट में बहुत सारी कैटेगरीज है, पॉइंट्समैन है, ट्रैक मेंटेनर है। तो मैं आपको 3 हिस्सों में समझाता हूं। अगर आप यहां पे पॉइंट्समैन चुनते हो तो पॉइंट्समैन के प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं। अगर आपके लिए प्रमोशन मतलब मेहनत आप करना चाहते हो, भारी भरकम काम करना चाहते हो, पर आप चाहते हो कि प्रमोशन जल्दी मिले, तो पॉइंट्समैन को सिलेक्ट करना। आप चाहते हो कि भाई सबसे ज्यादा चांसेस मिलने के जो होते हैं वो होते हैं ट्रैक मेंटेनर के। अगेन काम इसमें तगड़ा होता है, भारी भरकम काम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सीट्स भी इन्हीं की होती है, सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान होता है, तो आप ट्रैक मेंटेनर चुन सकते हो। एंड लास्ट है कि जितने भी असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट है, स्टोर कीपर है, एसएनटी है, ये सब ऑफिस वर्क है कि जनरली बैठे बैठे या एक छत के नीचे ही काम करना होता है, तो आप इनको चुन सकते हो, ये सारे, है ना। तो अपनी सुविधा, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप वहां पे पोस्ट प्रेफरेंस को चुनेंगे। तो यहां पे आप डाल सकते हो कि भाई फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ है, ये सारे आप यहां पे चुनेंगे। सारी चीजें आपकी डिस्प्ले होगी और पेमेंट होगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, है ना। उम्मीद है कि आपको तीनों बिंदु समझ में आ गए होंगे, जोन के बारे में भी, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी, फॉर्म फिलअप करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण होता है फोटो या सिग्नेचर, उसमें भी फोटो सबसे ज्यादा, इसलिए उसका बस ध्यान रख लो, बाकी कोई दिक्कत होती नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखो, ऐसी कोई आराम से फॉर्म भरो, ये गलती नहीं होनी चाहिए कि बाद में कुछ करेक्शन निकल जाए। हालांकि करेक्शन की विंडो है, ओटीआर में करेक्शन नहीं होता है, फॉर्म फिलअप में करेक्शन हो सकता है, उसके लिए भी 2-4 दिन का टाइम होता है। पर हम इतनी मतलब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं कि फॉर्म तो एटलीस्ट सही भरते आना चाहिए। मतलब फॉर्म में भी गलती हम कर रहे हैं तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए कोशिश करें किसी प्रकार की गलती ना हो, और अगर हो जाए तो जो विंडो ओपन होगी करेक्शन की उसके पहले याद से कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर कभी कोई चांस नहीं मिलेगा। खूब मेहनत कर ली, एग्जाम निकाल लिया,
और आखिरी में फॉर्म रिजेक्ट हो गया या कोई गड़बड़ फॉर्म में कर दी तो बाद में फिर भाई बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए फॉर्म बहुत सोच समझ के सावधानी पूर्वक आपको भरना है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो जाइए जल्दी से आप फॉर्म फिलअप करिए, अपने कंफर्ट अपने आराम से जोन को चुनिए, अपने पसंदीदा जॉब को पोस्ट प्रेफरेंस को ऊपर रखिए और आराम से इसकी तैयारी में अब आप लग जाइए। और ये सब करने के बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम आपके लिए है, वो है प्रिपरेशन यानी तैयारी। तो तैयारी में आपको धूमधाम से लग जाना है, समय आपके पास अच्छा मिल जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी अभी एग्जाम नहीं होने वाली है और अभी डेट भी नहीं है। तो आपको अगर विनर्स ऐप पर इसकी तैयारी करनी है कि आप चाहते हो कि सर पूरे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स, प्रॉपर क्लासेस, बेहतरीन शिक्षक, नोट्स और हर चीज मिल जाए कि हमारा सारा टेंशन ही खत्म हो जाए और फीस सबसे कम, तो आप विनर्स ऐप पर जाकर मात्र 599 में रेलवे ग्रुप डी का बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम फीस में अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना। और इसकी टेस्ट सीरीज भी है, आपको 25 टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे और रेलवे का फाउंडेशन बैच भी है। ये ज्वाइन कर लोगे तो रेलवे के सारे एग्जाम्स का ही टेंशन खत्म, एक ही बैच में कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो। बाकी फिर आपके पास रेलवे के लिए बहुत अच्छी ब्रह्मास्त्र सामान्य ज्ञान है, ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। और रेलवे में साइंस का बहुत महत्वपूर्ण है तो हमारी एक ब्रह्मास्त्र सामान्य विज्ञान है, ये भी आपके पास जरूर होनी चाहिए भाई, ठीक है। और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स की किताबें भी आपको मिल जाएंगी, तो ये सब आप ले सकते हो। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर, है ना। और ऑफलाइन की जानकारी यहां है, किताबें कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो आप। और बाकी विनर्स के साथ आप सभी प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े रहे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करिए। अगले वीडियो में आपके मैं वो सारे प्रश्नों का जवाब भी दे दूंगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी तैयारी की इस पूरी यात्रा में मैं और पूरा विनर्स परिवार आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद।